पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, न काम भोगा समयम उवेन्ति नया विभोगा विगइम उवेन्ति जे तप्प ओसीय परिगहीय सो ते सुमोहा विगइम उवे एविन्दियत्थाय मनस्स अत्था दुःखस्य हेउं मनुयस्य रागिणो ते चेव थोवंपि कया इ दुःखम न बीय रागस्य करेन्ति किंचि। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां हैं, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय। ये 5 इंद्रियां अपने प्रतिनियत विषयों का ग्रहण करती हैं। अपना अपना निर्धारित विषय है। श्रोत्र कान का विषय है शब्द और कान का कार्य है सुनना। 3 चीजें हो जाती है, इंद्रिय, इंद्रिय का विषय और इंद्रिय का व्यापार यानी प्रवृत्ति। इंद्रिय, इंद्रिय विषय और इंद्रिय व्यापार। श्रोत्र एक इंद्रिय है, उसका विषय है शब्द और श्रोत्र इंद्रिय का व्यापार यानी प्रवृत्ति है सुनना। श्रोत्र के द्वारा हम शब्दों को, आवाज को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। चक्षुरिंद्रिय है तो चक्षु का विषय है रूप और उसका व्यापार है देखना। हम चक्षुरिंद्रिय नेत्रों से रूप को देखते हैं। घ्राणेन्द्रिय है नासिका, उसका विषय है गंध और उसका व्यापार है गंध को ग्रहण करना, सूंघना, गंध को ग्रहण करना। रसनेन्द्रिय जिह्वा, उसका विषय है रस और उसका व्यापार है आस्वाद का अनुभव करना, स्वाद का अनुभव करना। स्पर्शनेन्द्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय, उसका विषय है स्पर्श और व्यापार है स्पर्श का अनुभव करना, छूना। ये 5 ज्ञानेन्द्रियां कहलाती हैं। 5 कर्मेंद्रियां और हैं, हाथ पांव आदि, ये कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। वे भोगेंद्रियां भी उनसे भोग भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। तो इंद्रियों से 2 कार्य हो सकते हैं। हम ज्ञान भी कर सकते हैं और राग द्वेष नहीं तो केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। और राग द्वेष युक्त होकर, आसक्तिमय होकर हम यानी आदमी विषयों का भोग भी इंद्रियों के द्वारा कर सकता है। 5 इंद्रियां हैं, उनमें श्रोत्र और चक्षु ये 2 कामी इंद्रियां हैं, कामी। शेष 3 घ्राण, रसन और स्पर्शन वे 3 भोगी इंद्रियां हैं। इस प्रकार इंद्रियों को 2 वर्गीकरणों में
विभक्त किया जा सकता है कामी और भोगी। श्रोत्र और चक्षु कामी, घ्राण रसन और स्पर्शन भोगी इंद्रियां, और इस आधार पर शब्द और रूप ये काम, गंध रस और स्पर्श ये भोग। तो हम श्रोत्र और चक्षु जो हैं इनमें भी थोड़ा सा अंतर है प्राप्यकारी अप्राप्यकारी का। श्रोत्र है वो प्राप्यकारी, शब्द को प्राप्त करता है, शब्द को प्राप्त करके मानो अवबोध करता है, शब्द कान में पड़ता है। परंतु रूप है वो आँख के अंदर नहीं पड़ता है, आवाज हमारे कान में आती है। रूप है वो आँख के अंदर नहीं आता है, वो दूर से हम देखते हैं। ये थोड़ा प्राप्यकारी अप्राप्यकारी का श्रोत्र और चक्षु में अंतर है। जबकि घ्राण रसन और स्पर्शन ये भी प्राप्यकारी, यूँ 4 इंद्रियां प्राप्यकारी हैं और चक्षुरिंद्रिय अप्राप्यकारी आश्रय। तो खैर मूल हम 2 वर्गीकरण, कामी और भोगी। तो श्रोत्र और चक्षु ये कामी इंद्रियां तो हैं ही, परंतु इसके साथ ज्ञान प्राप्ति की सक्षम साधन ज्यादा रूप में ये 2 इंद्रियां प्रतीत होती हैं। श्रोत्र और चक्षु के द्वारा जितना ज्ञान किया जा सकता है संभवतः घ्राण रसन और स्पर्शन के द्वारा सामान्यतया हम उतना ज्ञान ग्रहण नहीं करते। अब छोड़ दें, कोई ब्लाइंड है कि वो आँख से तो पढ़ नहीं सकता और वो कोई स्पर्श के द्वारा ज्ञान ग्रहण करे, वो एक थोड़ा अलग विषय बन सकता है। एक थोड़ा स्पर्श के द्वारा वो पढ़ ले, ज्ञान कर ले, पर सामान्य वो भी आखिर कितना मात्र कुछ ज्ञान वो ठीक है, स्पर्श के द्वारा पढ़ ले कर ले, पर सामान्य जो विधि है श्रोत्र और चक्षु ये बड़ी माध्यम बनती हैं ज्ञान ग्रहण की। कैसे? कान हमारे पास हैं, हम कान से यानी आदमी सुनकर के कितना ज्ञान कर लेता है। महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में कितने वो लेक्चरार प्रोफेसर के हों, सुन सुन करके, साथ में किताबों का भी योगदान है। विद्यार्थी कितना ज्ञान ग्रहण करता है। तो मास्टर जी स्कूल में बताते हैं, वो तो बोल बोल कर ही ज़्यादा बताते होंगे, या बोर्ड पर कुछ लिखना करना है, बोल बोल के बताना। वो बोलते हैं और बच्चे ग्रहण करते हैं। तो हम कान से ग्रहण करते हैं। और आज तो एक जगह विद्यार्थी लाडनू में बैठे हैं, माननीय विश्वविद्यालय में भाषण देने वाला जयपुर से दे रहा है, सामने उसका भाषण आ रहा है, दूर बैठे भी वो कान के द्वारा आवाज़ को सुन रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। रोहिणी ये चोर था, उसने तो मानो कान के द्वारा ही ज्ञान कर लिया था। हम लोग कल वो अवलोकन, वो यहाँ कुछ ये ज्ञानशाला जो भी वो कुछ प्रदर्शनी जो भी की हुई थी देखने के लिए गए। छोटे छोटे परिसंवाद या नाटक जैसे जैसे से थे और कई चीज़ें अच्छी ज्ञान की बातें, नरक में कैसे कष्ट झेलने होते हैं। तो मैंने देखा उस दृश्य को, आँख से देखा, तो मुझे तत्वार्थ का वो परस्परो दीरित दुखा, वो परस्पर झगड़ रहे थे, अभिनय कर रहे थे नारकीय वो बच्चे। और तो परस्परो दीरित दुखा, परमाधार में से होने वाली वेदना, ऐसी वो वेदनाएं जो ग्रंथों में आती है वो वहाँ दिखाई जा रही थी। और भी कई देवलोक में कौन जाते हैं, संयमा संयम, सराग संयम, बाल, ऐसी कई बातें थी वहाँ। तो वो हम देख रहे थे। तो रोहिणी चोर का भी दृश्य था, कैसे भगवान महावीर की वाणी
कान में पड़ गई, बिना मन मान लो पड़ गई होगी, कांटा चुभ गया, एक हाथ को कान से हटाना पड़ा और उसी समय परम प्रभु महावीर की वाणी कान में पड़ गई। को देवता के जो भी लक्षण, 4 लक्षण, तो यो कान के द्वारा हम कितना ज्ञान प्रवचन होता है, तो कान से ही लोग सुनते, श्रोता कान से। आप लोग बैठे हैं, विराजमान हैं, यहाँ आप है, पता नहीं मुझे बाहर कितने कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हो सकते हैं, तो कान से सुनते हैं। सुनकर हम कितना ज्ञान ग्रहण करते हैं। प्राचीन काल में तो पता नहीं, आज तो इतनी किताबें और सामग्री है पढ़ने की, हजारों वर्ष पहले या कई हजार वर्ष पहले, 1,500-2 हजार वर्ष पहले कैसे गुरु की वाणी से, तब इतनी किताबें कहाँ रही होंगी। गुरु के द्वारा जो मिलता, पूर्वों का ज्ञान, अब 14 पूर्वों का ज्ञान जो साधु लोग ग्रहण करते थे, उनके पास कॉपी होती थी क्या? पेंसिल बॉल पेन कुछ होती थी क्या? ये किताबें होती थी क्या? लैपटॉप और ये सब चीज़ें, जो कंप्यूटर, ये सब चीज़ें होती थी क्या? वो 14 पूर्वों का ज्ञान किस प्रकार ग्रहण करते होंगे, संभावना लग रही है। वो श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से, अपनी ज्ञान चेतना के माध्यम से, गुरु से, ज्ञान देने वाले से ज्ञान ग्रहण करते होंगे। और कैसे वो इतना ज्ञान ग्रहण कर महान ज्ञानी, श्रुत केवली की भूमिका तक पहुँचने वाले बन जाते। तो इसमें श्रोत्र का कितना बड़ा योगदान है। इसलिए यह श्रोत्र हमारे ज्ञान की बड़ी सक्षम माध्यम इंद्रिय है। इसी प्रकार चक्षु है, चक्षु भी बहुत बड़ा माध्यम है। श्रोत्र और चक्षु दोनों बड़े माध्यम हैं। अब चक्षु के द्वारा हम कितना ज्ञान कर लेते हैं। आज अब किताबें हैं, हम किताबें चक्षु से पढ़ते हैं, पढ़ कर हमारे संत लोग ज्ञान कंठस्थ कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने हजारों ग्रंथाग्र या गाथा प्रमाण ज्ञान कंठस्थ किया था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कितना ज्ञान कंठस्थ, और भी हमारे चारित्रात्माएं आदि हैं, कैसे सीखते हैं, ज्ञान कंठस्थ करते हैं। तो ज्ञान आजकल तो वो पुस्तक माध्यम है, चौपनियाँ पुस्तक देखो और फिर रटो, तो देख देख करके याद करते हैं, तो पढ़ते हैं, तो चक्षु से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और कितने हमारे ग्रंथ हैं, आगम जैसे महान ग्रंथ, और भी कितनी किताबें हैं जहाँ पढ़ कर के ज्ञान। हमारे साध्वी मंगल प्रज्ञा जी बैठे हैं, जो पढ़ाने के इस व्यवस्था में रहे हुए हैं। जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट में वाइस चांसलर के रूप में समणी के काल में सेवा दी है। ये जानते कैसे विश्वविद्यालय में आँखों और कान के द्वारा कितना ज्ञान ग्रहण होता है। तो ये विद्या के क्षेत्र में जुड़ी हुई रही हुई है। अभी भी ऐसे और भी ग्रंथों के अनुवाद जो भी कार्य से संपृक्त, तो हम चक्षु के द्वारा भी कितना ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। जो बात कई बार सुनते हैं तो कान से सुन लिया, हमें कुछ ज्ञान हो गया, बाद में उस दृश्य को आँख से भी देख लें तो बात कन्फर्म हो जाती है कि तीर्थंकरों ने फरमा दिया वो ऐसा, वो द्वीप ऐसा, वो ऐसा, वहाँ जाकर के आँख से देख लें, क्योंकि जो फरमाया था प्रभु ने अब आँख से देख लिया, एकदम बात बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकती है। कई बार सुनने से जितना क्लियरेंस, जितनी स्पष्टता नहीं होती, आँख से उसको देख ले तो उसका ज़्यादा स्पष्टीकरण हो सकता। कान कोई बात कह दी, कान से सुन ली, ठीक है, वो भी एक अच्छी बात है, तो भी साथ में लिखित में दे दो मुझे, फिर लिखित को आँख से पढ़ लो, ये कहा था,
तो लिखित का और ज़्यादा महत्व है। मौखिक बात है, 10 दिनों बाद कहने वाला भूल जाए, एक बात को आगे पीछे कर दे, क्या पता। लिखित है, भी तुमने लिख कर दिया था, हमारे पास प्रमाण है। और आगे बढ़ें तो लिखित से भी ज़्यादा प्रमाण है कि ऑडियो वीडियो किया हुआ, वो और ज़्यादा प्रमाण है। क्योंकि लिखित भी मान लो अक्सर कुछ धुंधले पड़ जाएं और कोई कुछ परिवर्तन कर दे बात में, मान लो, पर ऑडियो वीडियो सब, वीडियो ऑडियो से भी वीडियो सामने है कि आदमी सामने दिख रहा है, यह बोल रहा है, तो उसका भी ज़्यादा प्रमाण है। और कोई बिदा काम में ले ली जाए, गड़बड़ी करने के लिए कोई साधन काम में लिया जाए कि वीडियो में आदमी खड़ा है, उसके द्वारा बुलाया भी जा रहा है, पता नहीं बात को आगे पीछे कैसे तोड़ मरोड़ करके कुछ कर दिया जाए, तो कहीं वीडियो की बात भी अप्रामाणिक हो जाए तो हो जाए, पता नहीं भगवान। फिर भी वीडियो का अपना प्रामाण्य हो सकता है। तो श्रोत्र और चक्षु, इन दोनों का बड़ा एक उपकार, यानी बड़ा यह सहयोग हमें ज्ञान प्राप्ति में, अध्ययन करने में, शिक्षा में, जितना भी आज शिक्षा संस्थानों में अध्ययन अध्यापन होता है, भले स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटीज है, जो अध्ययन अध्यापन होता है उसमें तो सशक्त माध्यम श्रोत्र और चक्षु, संभवतः ये दो ज़्यादा साक्षात सक्षम माध्यम बनते होंगे। तो ये दो इंद्रियां हैं। हम श्रोत्र से शब्द ग्रहण करते हैं और चक्षु से रूप का ज्ञान करते हैं। अब जो शब्द का ग्रहण होता है, उस शब्द का अर्थ हमें ज्ञात है या नहीं। शब्द का मतलब ज्ञात हो तो हमारा ज्ञान बढ़ सकेगा। अब जैसे हमारे बाल मुनि हैं, अब ये अगर गहरी यानी संस्कृत भाषा का मान लो अध्ययन नहीं है, कोई संस्कृत में आधा घंटा भाषण दे देगा, इन्हें कितना क्या ज्ञान, क्योंकि शब्दों का अर्थ पता नहीं है। तो शब्दों का अर्थ हम जानते हैं तो हमें उस विषय का ज्ञान अच्छा हो सकता है। इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में बताया गया है, बिना व्याकरणे नान्ध है, बधिर है कोश वर्जित है, साहित्य रहित है पंगु, मूकस तर्क विवर्जित है। कि भाषा के क्षेत्र में व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आदमी अंधे के समान है। अब व्याकरण भले हिंदी की ले लो, संस्कृत की ले लो, इंग्लिश की ग्रामर ले लो, और कोई भाषा, व्याकरण का ज्ञान, अब संस्कृत की व्याकरण है। अब व्याकरण हमारे यहाँ कालू कौमुदी चलती है, श्री भिक्षु शब्दानुशासनम, ये और भी किताबें, वाक्य रचना बोध और ऐसी है। तो व्याकरण का अच्छा ज्ञान है, शब्द सिद्धि अच्छी तरह हो गई है, फिर धातु सिद्धि हो गई, कृदंत तद्दित आदि आदि समास और सारे ये व्याकरण के विषय अच्छी तरह पढ़ लिए हैं, ज्ञान व्याकरण का अच्छा हो गया संस्कृत का, तो बाद में कोई पढ़ेंगे तो निर्णय कर सकते भी ये अशुद्ध है कि शुद्ध है। अशुद्ध मिदम शुद्ध मिदम, यह शुद्ध है कि अशुद्ध है, वो निर्णय किस आधार पर होगा। व्याकरण का ज्ञान बढ़िया होगा तो शुद्धा शुद्धि का निर्णय हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु
मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम।